नमस्कार दोस्तों। दोस्तों किसी भी समाज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को न सिर्फ बचा कर के रखे बल्कि उसको अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाए। और मनोर थंगल के माध्यम से ये काम बखूबी किया गया है। ये जो है एक एंथोलॉजी सीरीज़ है। जी5 पर आप इसको देख सकते हैं। शो रनर है इसके प्रियदर्शन। और ख़ास बात ये है कि इसमें एक बहुत ही चर्चित और महान साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर की कहानियों को संकलित और समाहित किया गया है। तो ये जो कहानियाँ हैं नायर साहब की, वो बहुत ही लोकप्रिय रही हैं। और अब उसको पर्दे पे लाने का एक प्रयास ये किया गया है। और मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय बात है। अब देखिए, दूरदर्शन के ज़माने में ऐसा पहले भी होता रहा है। हिंदी साहित्य की जो महान कृतियाँ हैं, उसको पर्दे पे लाने की कोशिश की गई थी। जैसे गुलजार साहब ने बनाई थी तहरीर मुंशी प्रेमचंद की, या फिर मोहन राकेश की कहानियों पर सीरियल आया था। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि टीवी पे जादू टोना डायन और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक बार रुकें, ठहरें, विचार करें और अपनी जड़ों की तरफ लौटें, जो कि बहुत ही समृद्ध है, जहाँ बहुत ही खजाना भरा पड़ा है साहित्य का। और जब वो चीज़ें सामने आएँगी नई पीढ़ी के सामने, तो हो सकता है कि उस पर भी एक गहरा प्रभाव इसका पड़े। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोर थंगल के बारे में। मलयालम एंथोलॉजी सीरीज़ है, जी5 पर आई है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो इस एंथोलॉजी सीरीज में 9 कहानियाँ हैं, 9 छोटी फ़िल्में हैं, 2 का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है और बाकी का जो ज़िम्मा है वो अलग-अलग डायरेक्टर्स ने सँभाला है, जिसमें कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। जैसे कि एक नाम आप देखेंगे कि रंजीत हैं, या फिर संतोष सिवन जो कि सिनेमेटोग्राफर है चर्चित, उन्होंने भी एक फ़िल्म को यहाँ डायरेक्ट किया है। या और भी आप नाम देख सकते हैं, जैसे महेश नारायण है या फिर जयराज हैं। तो अलग-अलग डायरेक्टर्स ने अलग-अलग कहानियों को यहाँ एक सूत्र में पिरोया है और यहाँ हमारे सामने पेश किया है जी5 के माध्यम से। और दोस्तों, ये जो कहानियाँ हैं, ये बेहतरीन कहानियाँ हैं। और इन कहानियों में मानव है, मानव मन है, उसकी साइकोलॉजी है, यहाँ इन कहानियों में समाज है। और इन कहानियों में अलग-अलग जो भाव हैं मानव मन के, उनको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ भी आपको दिखती है, कुछ ऐसी परिस्थिति भी दिखती है कि जब कोई आदमी विदेश चला जाता है तो उसके सामने क्या आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, या अकेलापन किस तरह से उसका साथी बन जाता है। तो यहाँ अलग-अलग जो कहानियाँ रखी गई हैं वो बेहतरीन हैं, अच्छे तरीके से रखी गई हैं, देख कर के मज़ा आता है। और ये जो कहानियाँ हैं, ये एक कहिए कि बहती हुई लहर के बहती हुई धारा के जैसे हैं। हालाँकि ये कहानियाँ समुद्र के किनारे की हैं, यानी कि ज़्यादातर केरल की या तमिलनाडु की कहानियाँ हैं, लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि पहाड़ पे कोई छोटी-सी नदी की धारा आराम से बहती जा रही है, जिसमें एक लय भी है, एक गति भी है और थोड़ा संगीत भी है। तो बहुत ही अच्छी ये एंथोलॉजी सीरीज़ है। हालाँकि मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें जो 9 कहानियाँ हैं, या 9 कहानियाँ हमारे सामने पेश की गई हैं, वो बराबर मात्रा की हैं। कुछ कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा आपको टच करती हैं, ख़ास करके जो मम्मूटी वाली कहानी है कि वो अपनी स्टेप सिस्टर से एक बार मिलता है बचपन में कभी, और फिर जब वो एक अधेड़ अवस्था में आ जाता है कथा का नायक, तो उस बहन को ढूँढने के लिए निकलता है। या फिर मोहनलाल वाली जो कहानी है, जिसमें कि एक प्रेम को दर्शाया गया है, वो बहुत ही अच्छी है। या फिर आप फ़हद फासिल वाली फ़िल्म को देखिए, जिसका मैंने ज़िक्र किया कि विदेश में जाकर के किस तरह की दिक्कत होती है। तो बहुत अलग-अलग कहानियाँ आप यहाँ देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, कुछ कहानियाँ ऐसी ज़रूर हैं, जो कि उतनी अच्छी नहीं बन पड़ी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहानी खराब होगी,
लेकिन जो उसका प्रेज़ेंटेशन है, वो उतना दमदार नहीं है। जैसे एक कहानी में आप मधु को देखते हैं, अब इसमें ये बताया गया है कि महिलाएँ जो हैं वो पूरा सम्मान नहीं पा सकी हैं समाज में और उनको अभी भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है और ज़्यादातर ये माना जाता है कि भाई ठीक है, रुपया, पैसा, धन-दौलत हो तो वो खुश रह सकती है। तो ये गज़ब की थीम है और एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन ये इसका जो प्रेज़ेंटेशन है, वो उतना आपको टच नहीं करता। या फिर संतोष सिवन वाली जो फ़िल्म है, जिसमें कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक गाँव में आता है, तो इस फ़िल्म में आपको ये लगता है कि संतोष सिवन जो है वो डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन सिनेमैटोग्राफ़र होने का जो मोह है वो छोड़ नहीं पाए हैं। तो यहाँ जो सिनेमैटोग्राफ़ी है वो आपको कमाल की दिखती है। जिस तरह से उन्होंने मतलब क्लोज़अप शॉट्स लिए हैं या जिस तरह से गाँव के शॉट्स लिए हैं वो कमाल है। लेकिन जो ये कहानी एक्सप्रेस करना चाह रही थी, उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सारी कहानियाँ बेहतरीन तरीके से पेश की गई हों, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बेहतरीन कहानियाँ हैं, एक अच्छी सीरीज़ है, एक ऐसी सीरीज़ जो कि आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और एक ऐसी सीरीज़ जो कि आप बार-बार देख सकते हैं। और दोस्तों ख़ास बात ये है कि इस सीरीज़ में स्टार्स ही नहीं, सुपर स्टार्स की भी भरमार है। आप देखते हैं कमल हासन को, जो कि हर कहानी के पहले, हर एपिसोड के पहले यहाँ नरेटर की भूमिका में दिखते हैं और उस कहानी के बारे में संक्षेप में कुछ बताते हैं। उसके बाद आप यहाँ मोहनलाल को देख रहे हैं, यहाँ ममूटी को आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं फ़हद फ़ासिल को, यहाँ आप देख रहे हैं पार्वती को, यहाँ आप देख रहे हैं अपर्णा बाल-मुरली को, इंद्रांश को और ढेर सारे कलाकार को। और ख़ास बात ये है कि हर कलाकार ने यहाँ आपको इम्प्रेस किया है। अब देखिए ममूटी, जब वो सुपरस्टार की भूमिका में नहीं है, एक आम किरदार में सामने आते हैं, तो गज़ब की अदाकारी उनकी लगती है। फ़हद फ़ासिल की अदाकारी गज़ब लगती है। जितने भी नाम मैंने लिए हैं, सारे लोग यहाँ कमाल लगे हैं। तो अदाकारी का लेवल भी इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छा है और ये जो कॉम्बिनेशन है, अच्छी कहानी, कुछ अच्छा डायरेक्शन और बेहतरीन अदाकारी, ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जब क्राइम की सीरीज़, गाली-गलौज वाली सीरीज़ को लेकर के पूरी अफ़रा-तफ़री मची है ओटीटी पे, तो यहाँ आप इसको ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर कह सकते हैं, जिसको कि हम सबको महसूस ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों इस सीरीज़ ने मुझे तो काफ़ी प्रभावित किया है, काफ़ी अच्छी मुझे ये लगी है। वैसे तो इस सीरीज़ की जो रेटिंग है वो मैक्सिमम 3.5 बनती है, लेकिन जो ये एफ़र्ट किया गया है, एक शानदार लिटरेचर को हमारे सामने पेश किया गया है, इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मार्किंग तो बनती ही है और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।